बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गोले से रिलेटेड क्वेश्चन। जो आज का क्वेश्चन है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर है, व्यास ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। दिया हुआ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ज्ञात करना है, गोले का व्यास। व्यास को डी से लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो हमें ज्ञात करना क्या, गोले का पृष्ठीय, गोले का व्यास ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां पर दिया हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे यहां पे। इसको ऐसे लिख देंगे 5544, इसी तरह से लिख देंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। ये 4 ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे, आर स्क्वायर ऐसे रहेगा। इसके बाद इस 7 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 5544 गुणे 7 हो जाएगा बराबर 4 का 22 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 88 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का गुणांक 88 है, इसीलिए 88 से इधर भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 5544 गुणे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 88 बराबर आर स्क्वायर। जब आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू अंडर रूट 5544 गुणे 7 बटे 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। रूट के अंदर ये सारी वैल्यूज हैं। 88 से जब इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 63। तो R इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 63 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर रूट के अंदर है। इसके बाद लिखेंगे R इक्वल टू अंडर रूट 63 का जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। 441 21 का स्क्वायर है, इसीलिए लिखेंगे 441 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 441 21 का वर्ग है, तो इसलिए लिखेंगे 21 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट इसका हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ये आर की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए कहा था गोले का व्यास। हम लोग जानते हैं गोले का व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। ये सूत्र है, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। तो हो जाएगा व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुणे आर। त्रिज्या को आर से लिखते हैं, तो व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुणे 21। तो ये हो जाएगा व्यास बराबर, ये हो जाएगा 42। ये कंप्लीट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का ज्ञात करने के लिए, तो क्वेश्चन में दिया है गोले की त्रिज्या
त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। हम लोग जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसलिए लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। 4 ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7, आर की जगह पे आर की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 7 सेंटीमीटर, तो यहां लिख देंगे 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इसका गुणा करेंगे 22 और 4 का, तो ये हो जाएगा 88/7। वर्ग है तो इसीलिए 7 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। इस 7 से 7 कट जाएगा, आ जाएगा 88 गुणे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 88 का जब 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। ये उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले अर्ध गोले के लिए ज्ञात कीजिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम एक अर्धगोला बनाते हैं। ये एक अर्धगोला है, ये एक अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दी गई है। इस गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दी गई, यहां से यहां तक की दूरी 21 सेंटीमीटर दी गई है। तो पहला पॉइंट कहता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जो आधा गोला, इसके आधे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाले जो स्पेस देख रहे हैं यही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो पहला पॉइंट सॉल्व करेंगे हम लोग। फर्स्ट पॉइंट, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। 2 ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर की वैल्यू यहां से 21 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कर देंगे। तो 2 ऐसे रहेगा, 22 को ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, 7 ऐसे रहेगा, 21 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि वर्ग है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस 7 से 21 कट जाएगा, आ जाएगा यहां पर 3। तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 44 और इसका गुणा कर देंगे आपस में तो ये हो जाएगा 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। 44 और 63 का जब गुणा करेंगे 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो लिखेंगे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले हम लोग समझेंगे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये वाली जो आप देखते हैं, जैसे प्याला अगर हम लोग देखें तो प्याले का जो बाहरी सतह ये दिखाई देता है, बाहर से दोनों तरफ का हिस्सा, यही पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो अर्धगोला है या अर्ध प्याला है, तो इसका आधा वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। इसको लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। और ये वाला जो हिस्सा हम लोग देखते हैं यहां से जो दिखाई दे रहा है ये भी एक सर्कल बनता है। जब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे गोले का तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाता अर्धगोले का कुल पृष्ठीय
क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। इसका सूत्र बन जाता 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 लिखेंगे, आर की वैल्यू यहां पर दी गई, इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 3 से 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 66/7 इंटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 21 को काटेंगे तो हो जाएगा 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 66 इंटू 21 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। 66 और 63 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिस खोखले गोले के अंदर करतब दिखाता, करतब को खेल कहते हैं, का व्यास 7 मीटर है, मोटरसाइकिल सवार के पास करतब दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक करतब दिखाने वाला आदमी है जो खेल दिखाता है, वो एक खोखला गोला है जिसका व्यास 7 मीटर दिया गया, तो कहता है उसके पास कुल कितना क्षेत्रफल है। तो इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। इस तरह से समझिए, एक गोला है, इसी गोले में मोटरसाइकिल सवार आदमी करतब दिखा रहा है, ये बन गई 4 व्हीलर, ठीक है। इस पे क्या कर रहा है, करतब दिखा रहा है, कह रहा है इसमें जो करतब दिखा रहा है उसके पास पर्याप्त क्षेत्रफल कितना है, तो हम लोग इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। इसमें दिया, क्वेश्चन में दिया है गोले का व्यास बराबर 7 मीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर हो जाएगा 7/2 मीटर, इसको डिवाइड करेंगे 3.5 मीटर हो जाएगा त्रिज्या। अब हम लोग यहां से ज्ञात करेंगे जिस खोखले गोले में करतब दिखा रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ये होगा 4, पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7, आर की वैल्यू लिखेंगे 3.5 मीटर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7, 3.5 इंटू 3.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 88/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, इसकी वैल्यू आएगी 12.25 मीटर स्क्वायर। 88 में 7 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12.57 और इसको ऐसे लिखेंगे 12.25 मीटर स्क्वायर। इसका जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 154 मीटर स्क्वायर। ये कंप्लीट आंसर है। जिसमें सर्कस वाला सर्कस दिखा रहा है उस खोखले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भवन का ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है, इस पर पेंट किया जाना है, गोले के आधार की परिधि 17.6 मीटर है, तो 5 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, मतलब खर्च ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग चित्र से समझते हैं। इस तरह से समझिए, एक मकान है,
ये मकान की दीवार है और ये मकान की खिड़की है। इसके ऊपर एक गोल गुंबद इस तरह से लगा हुआ है, गोल गुंबद है, और ये तिरंगा अपने हिंदुस्तान का। ठीक है, अशोक चक्र। तो कहता है इसकी परिधि, इसकी जो परिधि आ रही है, इस गोल गुंबद की जो परिधि आ रही है, ये दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ 17.6 मीटर दिया हुआ है। कह रहा है इसको हमें पेंट कराना, ये पूरे वाले हिस्से गोल गुंबद को पेंट कराना है। जब इसको पेंट किया जाता है, जब इसको पेंट करते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर जब पेंट करते हैं तो 5 रुपया लगता है। तो कहता है इस पूरे गोल गुंबद को जब हम लोग पेंट करेंगे तब कितना खर्च आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में, जो परिधि से यहां त्रिज्या ज्ञात करते हैं, इस गोल गुंबद की सबसे पहले हम लोग त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया गया अर्धगोले की परिधि, अर्धगोले की परिधि, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। आधार की परिधि यहां दी गई है, तो परिधि के नीचे 17.6 मीटर लिखेंगे बराबर 2 पाई आर लिखेंगे। तो आर की वैल्यू जब निकालेंगे तो 17.6 बटे 2 पाई की वैल्यू 3.14 और ये हो जाएगा मीटर। तो यहां से आर की जब वैल्यू ज्ञात करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी एग्जैक्ट 2.8 मीटर आ जाएगी। अब यहां से हम लोग इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ये जो पृष्ठ दिखाई दे रही है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गुंबद अर्धगोला है तो इसीलिए लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, आर की जगह पे 2.8 मीटर होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 to 8 पॉइंट लगाएंगे यहां पर, इसको लिखेंगे इंटू 2.8 इंटू 2.8 मीटर स्क्वायर। इनका जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 49.28 मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू है उस अर्धगोलेकार गुंबद का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकालना था, इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल की वैल्यू आ गई है 49.28 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया गया 5 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर। तो यहां देखिए सेंटीमीटर लिखा हुआ, यहां मीटर दिया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर को। तो लिखेंगे दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने का व्यय, व्यय को खर्च कहते हैं, बराबर 5 रुपया। इसको 100 से जब भाग करेंगे तो ये बन जाएगा मीटर। तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर पेंट करने का व्यय बराबर हो जाएगा 5 इंटू 100। अब ये हो जाएगा रुपया। इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का व्यय बराबर हो जाएगा 500 रुपया। हमें जो पेंट करना है 49.28 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करना है, इसलिए 49.28 मीटर स्क्वायर पेंट
करने का खर्च बराबर हो जाएगा 49.28 इंटू 500। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 24,640 रुपया, 24,640 रुपया। क्वेश्चन दिया है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों परिस्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गुब्बारा है जिसको हवा भरने से पहले उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी, हवा भरने के बाद 14 सेंटीमीटर हो गई। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, हवा भरने से पहले, हवा भरने से पहले गुब्बारे की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 ऐसे रहेगा, पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ये 4 22/7, 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस 7 से 7 कट जाएगा, 4 22 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 का जब 22 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 88, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हवा भरने के बाद, हवा भरने के बाद गुब्बारा गुब्बारे की त्रिज्या, हवा भरने के बाद गुब्बारे की त्रिज्या यहां पर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू रखेंगे 14 का होल स्क्वायर करेंगे, 14 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन, हवा भरने से पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात है हवा भरने के बाद का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जो डॉट बिंदु दिखाई दे रहा है इसी को अनुपात बोलते हैं। तो हवा भरने से पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 है, तो लिखेंगे 616 अनुपात है हवा भरने के बाद का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616, तो लिखेंगे 616। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हवा भरने से पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात है हवा भरने के बाद का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जो डॉट बिंदु दिखाई दे रहा है इसी को अनुपात बोलते हैं। तो हवा भरने से पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 है, तो लिखेंगे 616 अनुपात है हवा भरने के बाद का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 614।